हरिओम प्रणाम। भोजन का पहला गुण होलसमनेस, पूर्णता। दूसरा गुण फ्रेशनेस, ताजगी। फल और सब्जियां जब पौधों से जुदा हो जाती हैं, उसका संपर्क वायु से, सूर्य से, जल से पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है और उसके अंदर पोषण तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये जितने भी कोल्ड स्टोर के फल और सब्जियां हैं, विदेशी फल और सब्जियां हैं, बेमौसम की फल और सब्जियां हैं, महंगी फल और सब्जियां हैं, ये खाने लायक नहीं हैं, ये डस्टबिन में गिराने लायक हैं। बाजार में सस्ती से सस्ती फल और सब्जी को खाना, खरीदना बुद्धिमता, और महंगे से महंगे फल और सब्जियों को खरीदना और खाना मूर्खता। हम अपनी अमीरी अपने पेट को नहीं दिखा सकते। जब फल और सब्जी सस्ती होती है, हम मेहमान के आगे नहीं रखते। जब वो कहीं से भी नहीं मिलती, फिर वो आगे लाके रखते हैं, हाँ ये तो मिलता ही नहीं, आप कहाँ से ले आए। हमारे पेट की आंतों को हमारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पैसा है, बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाएं, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रखें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भोजन के अंदर अमीरी नहीं चलेगी। बाजार की सस्ती से सस्ती फल और सस्ती से सस्ती सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इफ वी वांट टू लिव लाइट एंड फ्रेश, ऑलवेज ईट लाइट एंड फ्रेश। हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं, ताज़ा रहना चाहते हैं तो ताज़ा खाएं, जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। ये जिंदा क्या होता है? लाइव फूड। जो भोजन पड़ा पड़ा बासा हो जाए वो लाइव फूड है, जिंदा खाना है। और जो भोजन पड़ा पड़ा बासा ही ना हो, बिस्किट नमकीन डिब्बा बंद किया, रखा, फिर रखा, फिर रखा, सुविधाजनक, वो डेड फूड है, जिंदा फूड नहीं है। तो भोजन के अंदर ताजगी होनी चाहिए। भोजन का तीसरा गुण मात्रा में कम होना चाहिए। और भोजन का चौथा और सबसे जरूरी गुण एल्केलाइन फूड, भोजन क्षारीय होना चाहिए। एल्केलाइन भोजन होना चाहिए। एल्केलाइन भोजन क्या होता है? हिंदी में कहूँ तो क्षारीय भोजन क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग जानते हैं क्षारीय भोजन, एल्केलाइन डाइट क्या होती है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। पीछे मुड़ के देखिए, कोई हाथ खड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि शरीर में जो भोजन का सबसे जरूरी पार्ट ये है कि हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, और अब मेरे समाज को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप जरा कल्पना करो कि आपकी गाड़ी ऐसी हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, वो कौन से पेट्रोल से चलेगी, कौन से तेल से चलेगी, तो गाड़ी की क्या हालत होगी। और आप गलत फहमी से सभी किस्म का तेल ट्राई करके देख रहे हैं। डीजल भी डाल के देख रहे हैं, मिट्टी का तेल भी डाल के देख रहे हैं, पेट्रोल भी डाल के देख रहे हैं कि किससे चलेगी, जरा देखें तो सही चला के। अगर एक से बढ़िया नहीं चलती, फिर दूसरा डाल के देखते हैं। उस गाड़ी की हालत क्या होगी, जरा कल्पना कीजिए। हमारे शरीर की वो हालत है कि हमें जानकारी नहीं है कि एल्केलाइन डाइट, क्षारीय भोजन क्या होता है। और फिर हम ये गाड़ी अगर फिर भी खराब हो जाए तो गाड़ी की गलती है क्या? गाड़ी की गलती है? गाड़ी की गलती नहीं है, गाड़ी के मालिक की गलती है, या गाड़ी के चलाने वाले की गलती है। हमारा शरीर अगर बीमार है तो शरीर की गलती नहीं है, शरीर को चलाने वाले की गलती है, शरीर के ड्राइवर की गलती है। मालिक तो नहीं कह सकते, ड्राइवर कह देते। तो क्षारीय भोजन, एल्केलाइन डाइट क्या होती है, जो मैं कहना चाहता हूं सबसे जरूरी है। अब हम उसकी बात करते हैं। अगर हमें ये देखना पड़े
कि किसी भी गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल डलेगा तो क्या देखना पड़ेगा, गाड़ी का इंजन देखना पड़ेगा। जैसा गाड़ी का इंजन होगा वैसा उसका ईंधन होगा। अब हम शरीर के इंजन को देख लेते हैं जरा कि इसको भोजन कौन सा चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 70-80% पानी है और 20-30% पृथ्वी है। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर 70-80% पानी है, 20-30% हड्डी मांस है। इस बात को पकड़िए। इसका मतलब हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे शरीर को ऐसा भोजन चाहिए जिसके अंदर भोजन भी हो। भोजन का मतलब पोषण तत्व, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो आप ढूंढते हो वो भी हो और साथ में पानी भी हो। ऐसा भोजन कौन सा हो सकता है जिसके अंदर भोजन भी है और पानी भी है? बताइए। हरी सब्जियां, फल। कुछ समझ में लगा कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, लेकिन इतना समझने से तो हम मानने वाले नहीं हैं, ये पक्की बात है। आगे चलते हैं। हम ये दो तरह के पौधों को देख रहे हैं। एक पौधा मान लेते हैं सूखा हुआ है, इसकी लकड़ी टहनी को मैं मोड़ना चाहता हूं, मुड़ नहीं रही है। अगर मैं मोड़ना चाहता हूं तो टूट सकती है ये, और मैं इसके अंदर देख रहा हूं, आप भी बाद में इसको उठा के देख लेना अगर किसी को शंका हो। इसके अंदर सुराख है। फिर मैं एक दूसरा पौधा देख रहा हूं, इन दोनों को पौधे मान लीजिए। इसकी टहनी को मैं मोड़ना चाहता हूं तो मोड़ सकता हूं। इसके मैं पत्ते भी देख रहा हूं। पत्ते हैं तो फूल भी हो सकते हैं और फल भी हो सकते हैं, और इसके तो कुछ नहीं हो सकता। और इसके अंदर सुराख भी नहीं है, अगर मैं इसको तोड़ भी दूं तो दोनों पौधे पृथ्वी में लगे हुए हैं, अभी टूटे नहीं हैं। मैं चाहता हूं ये पौधा भी ऐसा हो जाए, क्या करना पड़ेगा? है? पानी देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको पौधे को पानी देना शुरू किया, कुछ दिनों बाद, पानी तो रोज देना पड़ा, कुछ दिनों बाद मैंने देखा पौधा हरा भरा हो गया। अब ये पौधा हरा भरा हो चुका है, क्या ये केवल पानी से हो गया? जरा बताइए। है? हवा तो इसको भी मिल रही है। मिट्टी में तो ये भी लगा हुआ है, खाद तो भी डाली ही नहीं है, पानी दिया है बस। करामात क्या हुई? भाई मिट्टी में तो पहले भी था पौधा, जैसे ही उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी ने ट्रांसपोर्ट का काम किया। एक जगह से उठा के दूसरी जगह चीजों को ले जाना, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम थे, वो सारे पौधे को मिलने शुरू हो गए पानी के माध्यम से, और पौधा हरा भरा हो गया। अब मैं इसमें सुराख देखना चाहता हूं, अब मैं इसमें ये सुराख देखना चाहता हूं, ये मिलेगा? अब इसमें सुराख नहीं है। कुछ बात समझ में लगी? हाँ। अब क्या है, पौधे की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हर टाइम मिट्टी और पानी का मिश्रण उसकी जड़ में रहना चाहिए, तभी पौधा चलेगा। पौधा हरा भरा होने के लिए कोई कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई पौधे ने, कोई केमिस्ट की शॉप पे नहीं गया पौधा, और इसकी हड्डियों में जो गैप था, जो सुराख था, जो घुटनों में जो कहते हैं हड्डियों में गैप आ गया, जो गैप था, इसको भरने के लिए इसने ग्रीस के कैप्सूल नहीं खाए, इसके कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई, और इसका ये सुराख भी भर गया। हाँ, अब आगे चलते हैं। भगवान ने जब इंसान को बनाया
तो शायद ऐसा विचार किया होगा कि ये जो मैं प्राणी, मानव नाम का प्राणी इस पृथ्वी पे लेकर आऊंगा, इसके पेट में भी हर टाइम मिट्टी और पानी का मिश्रण रहना चाहिए। इसके पांव को पृथ्वी में नहीं गाड़ूंगा, क्योंकि इसको तो मैंने आसमान पे उड़ाना है, क्योंकि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ रचना होगी इस पृथ्वी के ऊपर मेरी। भगवान ने ऐसा सोचा होगा। और इस पृथ्वी के ऊपर ये वीआईपी गेस्ट होगा। वीआईपी गेस्ट के लिए तो विशेष प्रबंध होना चाहिए खाने पीने का। और पौधों के तो मन नहीं होता, इसके एक मन लगेगा। और मन इतना शैतान होगा कि ये सीधी सीधी मिट्टी नहीं खाएगा। और फिर अगर इसको एक ही तरह का भोजन दे दिया, इसके साथ मन लगने की वजह से ये बोर हो जाएगा। इसलिए इसको वैरायटी देनी पड़ेगी, वैरायटी देनी पड़ेगी। तो इस वीआईपी मेहमान के लिए वीआईपी अरेंजमेंट करके भेज दिया। वीआईपी अरेंजमेंट क्या किया? हमारे लिए मिट्टी और पानी को अलग अलग तरह का स्वाद देके, अच्छे से गूंद के मथ के, अच्छे से वेल पैक्ड करके, फल और सब्जियों के अंदर हमारे लिए मिट्टी और पानी देके भेज दिया कि इसको तू अपने पेट में हर टाइम रख और हरा भरा रहे। और हमें इस पृथ्वी के ऊपर खाने पीने मौज करने के लिए भी भेज दिया। ही भेज दिया नहीं, और बहुत काम है यहाँ आने के बाद। खाने पीने मौज करने के लिए भी भेज दिया और हमें एक स्वतंत्रता भी दे दी। और यहाँ आके हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो, तो बताइए। अगर आप अब मेरी बात सुनने के बाद कुछ चालाकी करेंगे तो यहाँ पर आप लिख के भी दे चुके हो। बताइए, सुबह के नाश्ते में क्या लेते हो आप? पराठा। गुड। सुबह के वक्त में पराठे लेते हैं हम। और दोपहर के भोजन में क्या लेते हैं? दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी लेते हैं। शाम को 4 बजे क्या लेते हैं? बिस्किट चाय, बिस्कुट, जिसके अंदर विष कूट कूट के भरा, जहाँ स्नैक्स, जहाँ स्नैक्स। रात्रि के खाने में क्या लेते हैं? दाल रोटी। देखो आप कितने अंतर्यामी हैं, इन सभी फॉर्मों में यही लिखा हुआ है। अब चारों टाइम का ये जो खाना है, इसमें जा तो मिट्टी मिट्टी है और जहाँ तेजाब है। 2 तरह की डाइट होती है, एल्केलाइन डाइट, एसिडिक डाइट। एल्केलाइन डाइट तो इसमें कोई है ही नहीं। या तो एसिडिक डाइट है जिसको तेजाब बोला जाता है। जितने भी फ्राइड फूड हैं, जितने भी स्नैक्स हैं, जितने भी आपके चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारे हाईली एसिडिक डाइट है। और हमारे खून की जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, वो 7.36 से 7.4 तक नॉर्मल रखनी पड़ती है शरीर को। अगर हम एसिडिक खाना भी खाते हैं, उसको भी शरीर को एल्कलाइन में परिवर्तित करके हजम करना पड़ता है। मतलब शरीर को अपनी कुछ अच्छी चीज़ें देके उसको लेना पड़ता है। चारों टाइम हम जो खाना ले रहे हैं, या तो एसिडिक खाना ले रहे हैं, या मिट्टी मिट्टी वाला खाना ले रहे हैं। अब ये मिट्टी मिट्टी वाला खाना खाते खाते और पौधे की जड़ में तेजाब डालते डालते हम 40-50 साल की उम्र तक सूख जाते हैं। पौधे को सूखने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन, हफ्ता, महीना। हम वीआईपी मेहमान भगवान के, हमें सूखने में लगते हैं 30, 40, 50 साल।
हमारे घुटने अकड़ जाते हैं, हमारी कमर अकड़ जाती है, हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, हमारी घुटनों में गैप आ जाता है हड्डियों में, हमारी ग्रीस खत्म हो जाती है। हम सब भूखे हैं, बिल्कुल भूखे हैं, और खाते पीते घरों के भूखे हैं। हम सब प्यासे हैं और हम सब सूख रहे हैं। कैसे सूख रहे हैं हम टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाते हैं। पथरी है, कितने mm की है? 14 mm की है, निकल जाएगी क्या बिना दवाई के? ऐसा पूछते हैं आके। एक मिट्टी की एक चुटकी घर के खाने में, आटे में जाके मिला दीजिए और परिवार वालों को उस आटे को खिला के दिखाओ। खाएगा कोई? नहीं। क्या कहेंगे? किरकरी हो गई। एक सिरका बाल पूरे भोजन में मिलाओ और खिला के दिखाओ, पूरा भोजन बाहर। इस शरीर के अंदर इतना ऑटोमेटिक प्रबंध कि मिट्टी का एक कण नहीं जा सकता और सिरका एक बाल नहीं जा सकता। 14 mm की पथरी कैसे बन गई? खाई तो नहीं, वो सूख गए। हम अंदर से प्यासे हैं, अंदर से भूखे हैं, अंदर से सूखे हुए हैं। अब भूखा व्यक्ति तंदुरुस्त रह सकता है क्या? प्यासा व्यक्ति शांत रह सकता है क्या? ये भूखे प्यासे सूखे खाते पीते घरों वालों के लिए इस तरह के भंडारों की ज़रूरत है। इनको आलू पूरी कचौरी के भंडारे खिलाने की ज़रूरत नहीं, जे और बीमार हो जाएंगे। इनको भंडारा ऐसा चाहिए, इनको भोजन नहीं चाहिए, इनको समझ चाहिए कि हमने खाना क्या है। अब मैं आपको क्या खिला रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। उस भोजन के अंदर क्या है? उस भोजन के अंदर वो है जो आपके शरीर को चाहिए। इसका एक दृष्टांत ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में लगेगा। अगर मेहमान को समोसा खिलाएं या स्नैक्स खिलाएं, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएं, उसके बाद में क्या देना पड़ता है? जहाँ साथ साथ क्या देना पड़ता है? कोल्ड ड्रिंक, जहाँ चाय से पहले भी कुछ लेना पड़ता है, पानी। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए और गुस्सा आ जाए, हाँ, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए और गुस्सा आ जाए, या किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान लग जाए, या किसी के घर में मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहले उसको क्या पिलाया जाता है? पानी। उसका मतलब क्या है? काफ़ी नुकसान हो गया है, हैं? अब उस नुकसान को तो पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा पानी तो पी लो। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।